नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। अब जब हम अनलॉक 1 के फेज में आ चुके हैं और हम आजीविका कमाने के लिए बाहर निकल रहे हैं और इस समय जब रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, मॉल्स भी खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं और भी इस तरह की तमाम जगह खुल रही हैं, ऐसे में हम सभी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या अब हम जब बाहर निकल रहे हैं तो हमें संक्रमण होने की संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं। क्या हम रेस्टोरेंट जाएंगे, अगर हम मॉल्स में जाते हैं, अगर हम बाहर अपने काम पर जाते हैं, अगर हम अपने दफ्तर जाते हैं, या अगर हमारे बगल से कोई व्यक्ति साइकिल पर निकलता है जिसे कोरोना वायरस संक्रमण है, या हमारे बगल से कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसे कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो ऐसे में हमें संक्रमण होने की संभावनाएं कितनी ज़्यादा है। मान लीजिए आप एक दुकान के अंदर हैं जहां ऐसा व्यक्ति भी उस वक्त शॉपिंग कर रहा है जिसे कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो ऐसे में आपको संक्रमण होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं ये हम सभी लोग जानना चाहते हैं। और अगर हमें ये बातें पता हो तो हमें प्रिकॉशंस लेने में भी ज़्यादा आसानी होगी, यानी कि हम वो सभी एहतियात रख सकेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। ऐसे में CDC की खास तौर से एक रिपोर्ट आई है जिससे बहुत सारी ऐसी बातें स्पष्ट होती हैं जो हमारी जानकारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो ऐसा देखा गया है कि लगभग 1000 वायरस पार्टिकल्स चाहिए उसको संक्रमित करने के लिए। अब अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है उसकी सांस में लगभग 20 वायरस पार्टिकल्स होते हैं हर सांस के साथ, यानी कि जैसे वो सांस लेता है तो 20 वायरस पार्टिकल्स ऐसे में बाहर निकलते हैं। इसी तरह से उनका कहना है कि अगर जब कोई व्यक्ति बोलता है तो 200 के करीब वायरस पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं हर मिनट पे, यानी कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होकर के बात कर रहे हैं जिसको कोरोना वायरस संक्रमण है तो हर मिनट उसके जो बात वो कर रहा है उससे जो कण बाहर निकल रहे हैं छोटे छोटे, उनमें 200 के करीब वायरस पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर ये व्यक्ति खांसता या छींकता है तो ऐसे में उसकी खांस और छींक में 2 करोड़ के करीब वायरस पार्टिकल्स होते हैं। और अगर वो ऐसी जगह पे खांस या छींक रहा है जो कि बंद कमरा है या जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो ऐसे में वो काफ़ी समय तक वहाँ की हवा में रहता है, उसके इर्द गिर्द ये इस तरह के वायरस पार्टिकल्स रहते हैं और ऐसे में संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और स्पष्ट करी कि केवल वायरल पार्टिकल्स कितने हैं इसी से ये निश्चित नहीं होगा कि दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होगा या नहीं। एक और बात बहुत ज़रूरी है और वो है समय, यानी कि आप कितनी देर के लिए उस व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपको संक्रमण होगा या नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने बोला है कि अगर आप कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के दायरे में हैं और आप 45 मिनट तक वहाँ पर रहते हैं तो ऐसे में आपको 45 मिनट के बाद संक्रमण होने के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 45 मिनट तक इतना ज़्यादा संक्रमण का खतरा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप और समय वहाँ पर रुकेंगे, जैसे जैसे आप और देर तक वहाँ पर रहेंगे उसके 6 फीट के दायरे के अंदर, वैसे वैसे आपके संक्रमण के जो संभावनाएं हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर आप मुंह दर मुंह बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जिसे कोरोना वायरस का संक्रमण है और आपने भी मास्क पहना हुआ है, ऐसे में भी आप 4 मिनट की अवधि उन्होंने बताई है जिसमें आप सुरक्षित रह सकते हैं। यानी कि अगर आप 4 मिनट से कम उतनी देर उसके पास रहते हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, आप दोनों ने मास्क लगा रखा है, तो ऐसे में आपको संक्रमण के चांसेस कम होंगे। लेकिन इस 4 मिनट के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संक्रमण होने की संभावनाएं और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई व्यक्ति आपके बगल से साइकिल से निकलता है या कोई जॉगिंग करके आपके बगल से निकल रहा है या रनिंग कर रहा है और उसको कोरोना वायरस का संक्रमण है और आपके बगल से वो निकल कर गया तो ऐसे में आपको कोरोना वायरस संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत कम है। उन्होंने बोला ऐसे में संक्रमण ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने खास तौर से ये बात बोली कि जहाँ जहाँ भी वेंटिलेशन अच्छा होगा उन जगहों पर अगर
आप हैं तो वहाँ से संक्रमण होने की संभावनाएं कम होंगी। तो इसलिए हम इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं वहाँ अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो ऐसे में संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर आप दुकान में शॉपिंग कर रहे हैं, आप कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ अपनी खरीद रहे हैं, घर के सब्जी फल वगैरह खरीद रहे हैं, आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं तो वहाँ पर कोरोना वायरस अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, अगर लोग सामाजिक दूरी का ध्यान रख रहे हैं तो ऐसे में संक्रमण होने की संभावनाएं कम है, मीडियम रिस्क है उन्होंने बोला है। और ऐसे में भी उन्होंने बोला है कि अगर आप हैंड हाइजीन का अच्छा ध्यान रखेंगे, अगर आप मास्क लगा कर रहेंगे और वहाँ सामाजिक दूरी का ध्यान रखेंगे तो फिर संक्रमण की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। अब उन्होंने बोला है कि कहाँ कहाँ संक्रमण की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ऐसे में उन्होंने बोला है कि अगर आप बहुत भीड़ वाली जगह पर हैं, जैसे कि खास तौर से अगर आप मान लीजिए कि कहीं शादी में हैं या किसी तरह के कोई पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन है या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है या आप सिनेमा हॉल में हैं, इस तरह की जहाँ भी जगह जहाँ बंद वेंटिलेशन है, जहाँ ज़्यादा लोग हैं, ऐसे में संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो जैसे अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, अगर आप अंदर बैठ के खाना खाते हैं तो संभावनाएं उन्होंने कहा है ज़्यादा है, और अगर आप बाहर खुले में बैठ के खा रहे हैं तो संभावनाएं कम होंगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि शौचालय यूज़ कर रहे हैं, सामाजिक वाला जो सभी लोग यूज़ करते हैं, ऐसे में वहाँ से संक्रमण होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ के सतहों पे उनका मानना है कि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और उनका वेंटिलेशन भी इतना अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में वहाँ से संक्रमण ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी 4 बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी जगह पर हैं, या आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपको संक्रमण ज़्यादा होगा या कम होगा। इनकी ये 4 बातें अगर आप याद रखें, सबसे पहला आपको ये देखना है कि आप अंदर हैं या आप बाहर हैं। अगर आप अंदर हैं और वहाँ लोग ज़्यादा हैं तो ऐसे में संक्रमण की संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए, अगर आप ऑफिस में भी हैं, वहाँ मीटिंग चल रही है और वहाँ सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बंद कमरा है, ज़्यादा लोग हैं, तो संक्रमण की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो अगर आप ऐसी जगह हैं जो बंद है और वहाँ भीड़ ज़्यादा है तो संक्रमण ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि आप खुली जगह में हैं और वहाँ पर भीड़ है। तो खुली जगह में भीड़ से संक्रमण कम होगा, लेकिन बंद जगह में भीड़ से संक्रमण ज़्यादा होगा। संक्रमण बाहर भी होगा अगर भीड़ ज़्यादा है, लेकिन इसकी बजाय थोड़ा कम होगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगहों पर हैं जहाँ वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, जहाँ अब हवा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह से आपको संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बजाय इसके कि जो अच्छी वेंटिलेटेड जगह होती है। दूसरा उन्होंने बोला है कि अगर वहाँ घनत्व ज़्यादा है, अगर ज़्यादा लोग हैं, अगर आप जहाँ रह रहे हैं या जहाँ आप काम कर रहे हैं या जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ अगर लोग ज़्यादा हैं, अगर सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा तो संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि आप कितने समय तक के लिए एक्सपोज रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्या समय की अवधि है जो हमें बचा सकती है। तो अगर आप लंबे समय तक के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण है तो ऐसे में खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप कम समय के लिए संपर्क में रहे हैं तो खतरा कम हो जाता है। तो ये खास तौर से CDC की जो एक रिपोर्ट आई है उसमें इस तरह की बातें बताई गई हैं जो कि हमारे लिए लाभकारी हैं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें, अगर हम इस समय सीमा का ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।